नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्यसभा के अंदर जवाब दिया है। उनसे क्या सवाल पूछा गया था, उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये सारी बातों को मैं दिखाऊंगा। न केवल दिखाऊंगा बल्कि सरकार की तरफ से क्या सही बोला गया है, क्या झूठ बोला है, इसको भी बताऊंगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है, इस पूरा वीडियो को देखिएगा। पूरा वीडियो को देखने के बाद और ये बताइएगा कि जो बातें सरकार की तरफ से बताई गई है या फिर जिन्होंने पूछा है उनके तरफ से क्या पूछा गया था और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया है। तो न केवल इसकी जानकारी दूंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि आखिर सवाल किसने पूछा था और जवाब किन की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा कि अमित शाह जी ने रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हुए ये कहा था कि पूरे देश के 12 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था 5,000 करोड़ सहारा सोसाइटी जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए, और ऐसा इसीलिए आदेश दिया गया था क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से पिटीशन फाइल किया गया था और केवल सोसाइटी जमाकर्ताओं की ही बात की गई थी। फिर हम उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे बल्कि आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर राज्यसभा के अंदर कौन से एमपी ने सवाल उठाया सहारा इंडिया के पैसे को लेकर के। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सीमा द्विवेदी जी, जो कि बीजेपी से एमपी हैं, उन्होंने ही सवाल उठाया। पहले भी जो सवाल उठाया गया है बीजेपी के द्वारा ही उठाया गया है और जवाब भी बीजेपी के द्वारा ही दिया जाता है। इसके बाद आइए सुनते हैं आखिर सीमा द्विवेदी जी ने सवाल क्या उठाया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृत प्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। इन्होंने क्या कहा आपने सुना। ये कह रही हैं कि सरकारी बैंक बहुत सारे मृत प्राय हो गए हैं, यानी कि मरे हुए हो चुके हैं। क्या सरकार उन बैंकों को मजबूत करके और लोगों का पैसा लौटाने का काम करेगी? कहने का मतलब इनका आप समझिए खुद से, ये कहना चाहती हैं कि सहारा इंडिया सरकारी बैंक था और वो अभी मृत प्राय हो गया है, तो उसको मजबूत करके, कहने का मतलब उसमें सरकार पैसा डाले या फिर कैसे मजबूत करेगा, यही बताएंगी। लेकिन उन्होंने सहारा का नाम नहीं लिया है, जिसका जवाब केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री BL वर्मा जी ने क्या दिया उसको भी हम सुनते हैं। अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है तो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि सीमा द्विवेदी जी ने किसी सहारा का नाम नहीं लिया था, लेकिन मंत्री जी अपने आप समझ गए कि सीमा द्विवेदी जी सहारा के बारे में बात कर रही हैं। आखिर उसके बाद जो जवाब है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, गौर से देखिएगा। और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। यहाँ पर मैं फिर से रुकना चाहूँगा और यहाँ पे मंत्री जी ने कहा है कि 2013 से लगातार लोगों का पैसा डूबा हुआ था, जबकि मंत्री महोदय को नहीं पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा इंडिया का पैसा वापस करने का आदेश दिया था और सहारा को सेबी के रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा करना था, जो पैसा लोगों को वापस मिलना चाहिए था। लेकिन ये जो है सोसाइटी में कन्वर्ट करने से पहले लोगों का क्यूशॉप में ट्रांसफ़र किया गया था, कन्वर्ट किया गया था बिना बताए हुए, बिना सूचित किए हुए, और बाद में सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया गया। जबकि ये सारी बात केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने खुद ही लोकसभा के अंदर स्वीकारा है। न केवल उन्होंने स्वीकारा था बल्कि ये भी जवाब दिया था कि उस फर्जीवाड़े का, यानी कि सहारा इंडिया फर्जीवाड़े का जो जांच है SFIO के द्वारा करवाया जा रहा है। फिर आगे सुनते हैं मंत्री जी ने आगे क्या कहा राज्यसभा के अंदर। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है। और उसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है। और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं
10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, इन्होंने कहा है कि हम छोटे निवेशकों का 10-10 हज़ार रुपया देना शुरू किए हैं। जबकि अमित शाह जी का 18 जुलाई 2023 का भाषण सुनिएगा तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि चाहे आप बड़े निवेशक हों या छोटे निवेशक, यानी कि आपने 10,000 रुपया जमा किया हो या 10 लाख जमा किया हो, पहली बार आपको 10,000 दिया जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने बयान बदल दिया, अब ये कह रहे हैं कि छोटे निवेशक को हम पहले 10,000 रुपया दे रहे हैं। और क्योंकि 5-4 करोड़ रुपया हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। आगे इन्होंने बताया कि अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से 5,000 करोड़ रुपया मिला है और जितने पैसे की आवश्यकता होगी हम फिर से उतने पैसे की व्यवस्था करके लोगों को देंगे जो लोग भी पोर्टल पे क्लेम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। जबकि आपको याद होगा 29 मार्च 2023 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उस समय ये कहा था कि 5,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद से नहीं कहा था बल्कि भारत सरकार की तरफ से मात्र 5,000 करोड़ की मांग की गई थी। जबकि आपको बता दें कि 25,000 करोड़ सहारा सेवी के रिफंड खाते में जमाकर्ताओं का पैसा पड़ा हुआ है और उसी में से इन्होंने 5,000 करोड़ का उस समय मांग किया था। अब ये कह रहे हैं कि वो 5,000 करोड़ रुपया जब हम बांट देंगे तो फिर से हम और पैसा लेकर के आएंगे। जबकि आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 को जो आदेश हुआ था उसमें जो 5,000 करोड़ दिया गया है उसका एक समय सीमा तय किया हुआ है 9 महीने के अंदर। 9 महीने के अंदर अगर पैसा आप नहीं देते हैं या फिर जितना पैसा बचा हुआ होता है वो पैसा फिर से सहारा सेवी के रिफंड खाते में चला जाएगा सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते से। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो 9 महीना पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई थी। सरकार को वहाँ स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करना था कि कितने लोगों को पैसा दिया है, कितने लोगों को पैसा नहीं दिया है। ये वाला रिपोर्ट सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट ही नहीं किया गया और न ही अभी तक हमारे पास कोई जानकारी है कि सरकार ने वो 9 महीना समय सीमा बढ़ाने के लिए कोई पिटीशन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाला है। जबकि मंत्री महोदय यहाँ दावा कर रहे हैं कि हम और पैसा लेकर के आएंगे, जबकि वस्तु स्थिति यही है कि वो जो 5,000 करोड़ है अगर 9 महीना पूरा हो गया और वो वितरण नहीं होता है, लोगों को नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर से वो सेवी के खाते में चला जाएगा। अब ऐसे में एक सवाल और उठता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ जमाकर्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। जबकि अमित शाह जी का 18 जुलाई 2023 का भाषण जाकर के सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि अभी इस पोर्टल पे मात्र 1 करोड़ 7 लाख लोग ही क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंत्री जी को बताना चाहिए कि 3 करोड़ वाला जो डाटा है इन्होंने कहाँ से लाया है। अगर मान लीजिए गलती से ही अगर ये सच बोल रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम कर दिया, तब भी इनकी हार है, क्योंकि 12 करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ है और मात्र 3 करोड़ ही इनके झांसे में आ पाए और बाकी अगर जोड़िएगा तो 9 करोड़ इनके खिलाफ खड़े हैं, तब भी इनकी स्थिति बहुत डवाडोल है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा और साथ ही ये ही बताइएगा कि आपने अभी तक क्लेम तो नहीं किया है। मैं आपको इसलिए जागरूक कर रहा हूँ कि इन्होंने ये जो कहानी हमेशा बदल रहे हैं, इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि इनका कोई नोटिफिकेशन ही अभी तक जारी नहीं किया है। पहले ये कह रहे थे सभी को 10-10 हज़ार रुपया देंगे, अब ये बदल रहे हैं अपनी बात कि हम छोटे निवेशकों को 10,000 देने से शुरुआत कर चुके हैं। जबकि अगर रीसबमिशन का पोर्टल जा करके देखिएगा तो 19,999 रुपये का ही क्लेम अभी तक ये ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास विजन नहीं है या फिर पैसा वापस नहीं करना चाहती है, बल्कि पैसा वापस करने का दिखावा करना चाहती है। और इसके बाद बिहार के बीजेपी नेता श्री सुशील मोदी जी ने काफ़ी स्पष्ट सवाल पूछा है, लेकिन क्या उसका स्पष्ट जवाब दिया गया नहीं दिया गया, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।